नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लुसेंट जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें इतिहास के आधुनिक भारत को कवर कर रहे हैं। उसी का ये पार्ट 18 है। तो जो भी ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल पे, उसे देख लीजिएगा। और अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ तो उसमें कुछ वचन और नारे दिए गए। तो वो कौन और कौन सा नारा था और उसे किसने दिया वो हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे नारा दिया गया है, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था किसके द्वारा दिया गया था, तो भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वचन और नारे से, इसलिए यहाँ पे हम आपको कवर करा रहे हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया है दिल्ली चलो। ठीक है, दिल्ली चलो के नारा की बात करें तो जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने ये नारा दिया था। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है करो या मरो। ठीक है, करो या मरो की बात करें तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। जय हिंद की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। तो दिल्ली चलो या फिर जय हिंद तो सुभाष चंद्र बोस याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पूर्ण स्वराज की बात करें तो क्या नाम याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू। वेदों की ओर लौटो तो वेदों की ओर लौटो किसने दिया था ये नारा, तो दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। आराम हराम है, आराम हराम है जो नारा था इसे जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू। हे राम की बात करें तो महात्मा गांधी। ठीक है, जो हे राम नारा था उसे किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो की बात करें तो ये भी महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। आगे अगर देखें तो दिया गया है जय जवान जय किसान। ठीक है, जय जवान जय किसान की बात करें तो ये जो नारा था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। जब 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है मारो फिरंगी को। ठीक है, तो मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने यह नारा दिया था। किसने दिया था, मंगल पांडे। मंगल पांडे पे एक पूरा मूवी आपको देखने को मिलेगा जिसमें जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बारे में जिक्र किया गया है, उसके बारे में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जय जगत की बात करें तो विनोबा भावे ने ये नारा दिया था। किसने दिया था, विनोबा भावे ने। कर मत दो। ठीक है, कर मत दो की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह नारा दिया था। किसने दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। संपूर्ण क्रांति की बात करें तो जयप्रकाश नारायण का ये नारा था। किसका था, जयप्रकाश नारायण का। इसी तरह दिया गया नारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, तो ये श्यामलाल गुप्ता प्रसाद, ठीक है, पार्षद श्यामलाल गुप्ता पार्षद जो थे इन्होंने विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा दिया था। वंदे मातरम की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, वंदे मातरम किसने दिया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जन गण मन अधिनायक जय है, आपको पता है कि हमारा राष्ट्रगान है और इसे किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था। किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। साम्राज्यवाद का नाश हो। ठीक है, साम्राज्यवाद का नाश हो ये नारा किसने दिया था, तो ये दिए थे भगत सिंह ने। किसने दिया था, भगत सिंह ने। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये जो नारा था राम प्रसाद बिस्मिल का। ठीक है, किसका था, तो राम प्रसाद बिस्मिल का। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। ठीक है, तो सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा ये किसने कहा था, इकबाल ने। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने ये नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये याद होना चाहिए, सब सिंपल है, बचपन से हम याद करते आ रहे हैं ये। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था, तो लाला लाजपत राय ने। किसने दिया था, लाला लाजपत राय ने। और साइमन कमीशन के अगेंस्ट ही ये क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, विरोध कर रहे थे, जिसके दौरान इन्हें लाठीचार्ज में चोट लग गया और 1 महीने बाद तकरीबन उनकी मौत हो गई। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट है हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। ठीक है, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज की बात करें तो ये जवाहरलाल नेहरू ने ये नारा दिया था। किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। ठीक है, मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार जो वो क्या होगी कि अंग्रेजी शासन के ताबूत के कील साबित होगी। ये नारा किसने दिया था, तो लाला लाजपत राय ने, क्योंकि इनको सर पे लाठी से मारा गया था जिसकी वजह से इन्हें चोट लग गया था और इनका मृत्यु हो गया था, तो इन्होंने ये नारा दिया था। ठीक है, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा को की मांग की और हिंदू उनसे
भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। ठीक है, तो ये एक नारा किसने दिया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। अबुल कलाम आज़ाद ने ये नारा दिया था। क्या दिया था? कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की। ठीक है, तो और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। तो ये नारा दिया गया था अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। ठीक है, क्रांति की तलवार में अगर धार की बात करें तो वो कैसे होता है? तो वैचारिक पत्थर पर जब रगड़ा जाता है तो क्रांति की तलवार में धार आता है। ये जो स्टेटमेंट था, ये जो नारा था, स्लोगन था, किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? भगत सिंह ने। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया होगा कि जो मतलब महत्वपूर्ण नारा था जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किसने दिया था, उनका नाम हमने कवर कर लिया। अब आगे जो टॉपिक है वो है यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तक। ठीक है, तो जो भी मतलब पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं हो गए या फिर पुस्तक हो गए जो किससे रिलेटेड है? तो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है, उसके बारे में अब हम लोग यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको ऊपर जो भी चीज़ बताया गया होगा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तक इधर दिया हुआ है। ठीक है, और इसके साइड में दिया गया है लेखक या फिर संपादक, यानी कि उसके लेखक कौन थे या फिर उसके संपादक। तो सबसे पहले दिया गया अभ्युदय। ठीक है, अभ्युदय की बात करें, अभ्युदय हो गया, लीडर हो गया या फिर हिंदुस्तान हो गया। ठीक है, अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। तो इसके अगर लेखक या संपादक की बात करें तो वो थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। इससे तैयार है इंडियन मिरर हो गया, वाम बोधिनी हो गया। ठीक है, इंडियन मिरर या फिर वाम बोधिनी, इसकी बात करें तो इसके लेखक या संपादक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन के द्वारा ये लिखा या प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट की बात करें तो मोतीलाल नेहरू। किसका है? मोतीलाल नेहरू का। काल की बात करें तो परांजपे। ठीक है, काल जो है, काल के लेखक या संपादक कौन थे? तो परांजपे थे। ठीक है, ये पत्र पत्रिका में पुस्तक का नाम इधर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो दिया गया है नाम वो क्या है? तो अगला दिया गया है कामरेड। ठीक है, कॉमरेड या फिर हमदर्द। कामरेड या हमदर्द की बात करें तो इसके लेखक या संपादक कौन थे? तो मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली जो थे कॉमरेड या फिर हमदर्द के लेखक या संपादक। आगे यहाँ पे चलिए बढ़ते हैं। दूसरे तरफ क्या दिया गया? तो दूसरे तरफ यहाँ पे दिया गया है केसरी। ठीक है, जो कि मराठी में लिखा गया और द मराठा अंग्रेजी में लिखा गया। ठीक है, तो इसके अलावा गीता रहस्य हो गया। तो इन सब के लेखक या संपादक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम। ठीक है, लाइफ डिवाइन, सावित्री। ठीक है, ये सब जो है यहाँ पे किसका है? तो ये सब है अरविंद घोष का। ये सब जो मतलब यहाँ पे देख रहे हैं ये पत्र पत्रिका या पुस्तक हो गया, जैसे कि कर्मयोगी हो गया, युगांतर हो गया, वंदे मातरम हो गया, ठीक है, लाइफ डिवाइन हो गया या फिर सावित्री हो गया। तो ये सब के इसके लेखक या संपादक कौन है? तो अरविंद घोष हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है नेशन। नेशन की बात करें तो नेशन के गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, और बंगाली ए नेशन इन मेकिंग। ठीक है, बंगाली हो गया, ए नेशन इन मेकिंग हो गया। इसका देखें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। चलिए स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं और देखते हैं फिर आगे इस चीज़ को कि इसके बारे में थोड़ा सा और भी चीज़ें दिया गया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है भवानी मंदिर। ठीक है, भवानी मंदिर की बात करें तो भवानी मंदिर के लेखक या संपादक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे भवानी मंदिर दिया गया है तो बरिंद्र कुमार घोष हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? बरिंद्र कुमार घोष हो जाएंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, ये सब जो यहाँ पे देख रहे हैं ये पुस्तक और पत्र पत्रिकाएं हैं, जिसका अगर लेखक या संपादक की बात करें तो वो थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। नाम याद रखिएगा, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, या इसके अलावा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये सब के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया संवाद कौमुदी। ठीक है, क्या दिया गया? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी की बात करें तो इसके लेखक हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। सोम प्रकाश की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला में
से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। ठीक है, तो जो अमृत बाजार पत्रिका था, तो जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तो इसको क्या किया गया, इस वजह से बांग्ला से इसे अंग्रेजी में प्रकाशित करने किया गया। ठीक है, जो इसका नाम था अमृत बाजार। और इसके लेखक या संपादक की बात करें तो वो हो जाएंगे शिशिर कुमार घोष। कौन हो जाएंगे, शिशिर कुमार घोष हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ हो गया, न्यू इंडिया हो गया, तो इसके लेखक और संपादक कौन हो जाएंगे, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट का नाम कैसे याद रखना है, तो होम रूल लीग जो था उससे याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ फ्री हिंदुस्तान। फ्री हिंदुस्तान के लेखक या संपादक कौन थे, तो तारकनाथ दास। इसी तरह दिया गया द रिवोल्यूशनरी। ठीक है, द रिवोल्यूशनरी की बात करें तो सचिंद्रनाथ सन्याल। ठीक है, सचिंद्रनाथ सन्याल नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया गया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रस्ट गुफ्टूर। ठीक है, दिया गया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसके अलावा दूसरा है रस्ट गुफूर। ये दोनों के अगर हम लेखक या संपादक की बात करें तो वो हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। कौन हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड की बात करें तो इसके लेखक या संपादक कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ये सारे नाम याद रखना है। ठीक है, एक बार में ये होगा नहीं, तो इसके लिए आपको करना ये है कि वीडियो को एक बार और दो बार और ऐसे जब भी मतलब खाली टाइम में देखिए। रील्स देखने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं होगा। उसको जितना देखिएगा उतना आएगा, उससे रिलेटेड आएगा, और वो टोटली टाइम पास है। अगर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी देखेंगे तो इससे देखिए थोड़ा सा ही कुछ ना कुछ देखेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक बार में 100% हर कोई कैच कर लेता है चीज़ें, कोई नहीं कर पाता। ठीक है, यहाँ तक कि बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हम खुद नहीं जानते, तो क्या होगा, हम पढ़ाएंगे धीरे धीरे, आपको पढ़ाएंगे तो वो चीज़ बार बार रिपीट करेंगे। इससे क्या होगा कि वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इसलिए आप भी बार बार चीज़ें देखिएगा, समझिएगा अच्छे से मन लगा के, तो आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया की बात करें, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया की बात करें तो ये इसके लेखक कौन हो जाएंगे, लाला लाजपत राय। कौन हो जाएंगे, लाला लाजपत राय। अगला है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम हो गया, गुब्बारे खातिर हो गया, अल हिलाल हो गया। इन सब की अगर हम बात करें तो इन सब के लेखक कौन हो जाएंगे, अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गैप होना चाहिए ताकि पता चले, क्योंकि मिक्स हो जा रहा है देखने कर ऐसे। अगर आप पहली बार ऐसे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट कोई ना, हम इसको क्लियर कर देंगे। आगे दिया गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया, ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हो गया, और इसके अलावा हिस्ट्री हो गया और मेरी कहानी हो गया। तो इन सब के लेखक की बात करें तो कौन हो जाएंगे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया गया है हिंट्स फॉर सेल्फ कवर। ठीक है, हिंट्स फॉर सेल्फ कवर की बात करें तो इसके लेखक लाला हरदयाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, लाला हरदयाल। इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, इंडियन अनरेस्ट की बात करें, इंडियन अनरेस्ट, तो इसके लेखक या संपादक कौन हो जाएंगे, तो सर वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, सर वैलेंटाइन सिरोल हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस की बात करें तो इसके लेखक या संपादक कौन हो जाएंगे, चित्तरंजन दास। कौन हो जाएंगे, चित्तरंजन दास हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की बात करें तो वीर सावरकर इसके लेखक या संपादक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, वीर सावरकर। इसके आगे दिया गया होम एंड द वर्ल्ड। ठीक है, होम एंड द वर्ल्ड या फिर गीतांजलि हो गया। तो गीतांजलि को तो याद ही रखना है, ये काफ़ी वो है, होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि। गीतांजलि तो काफ़ी फेमस है, तो इसे ही आप इजीली गेस कर सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। नील दर्पण की बात करें तो दीन बंधु मित्र हो जाएंगे। ठीक है, नील बंधु जो नील दर्पण है इसके लेखक और संपादक कौन हो जाएंगे, तो दीन बंधु मित्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, दीन बंधु मित्र हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सोजे वतन हो गया, कर्मभूमि हो गया, शतरंज के खिलाड़ी हो गया, तो इन सब के लेखक प्रेमचंद हो जाएंगे। मुंशी प्रेमचंद का नाम आपने सुना होगा, तो ये काफ़ी फेमस लेखक हैं और इनका बहुत सारा पुस्तक है जो लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं और फेमस भी है। ठीक है, तो इसमें आ गया सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, गोदान वगैरह आपका ने नाम सुना होगा, तो वो सब के लेखक प्रेमचंद है। आगे बढ़ते हैं। बांगे दरा हो गया, तरांदे हिंद हो गया। ठीक है, बांगे दरा और तरांदे हिंद हो गया। इसके लेखक की बात करें तो मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया भारत भारती। भारत भारती की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। कौन, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। ठीक है, भारत दुर्दशा के लेखक या संपादक कौन हो जाएंगे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कांग्रेस का इतिहास की अगर बात करें तो पटामी सीताराम मैया। ठीक है, पटामी सीताराम मैया जो है
वो कांग्रेस के इतिहास के लेखक या संपादक हो जाएंगे। सत्यार्थ प्रकाश की बात करें तो दयानंद सरस्वती कौन हो जाएंगे, दयानंद सरस्वती। अगला है इंडियन स्ट्रगल की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस नाम याद रखना है। आनंद मठ देवी चौधुरानी, ठीक है, आनंद मठ को याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और ये नया, ये तो इजीली याद हो जाएगा आनंद मठ, लेकिन इसको याद रखिएगा देवी चौधुरानी, ठीक है। तो इसके भी लेखक कौन हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है बंदी जीवन की बात करें तो सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल जो थे वो बंदी जीवन के लेखक या फिर संपादक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि भारतीय विद्रोह के कारण, जो भारतीय विद्रोह के कारण पत्र पत्रिका या फिर पुस्तक का नाम है, और इसकी बात करें तो इसके लेखक या संपादक कौन हो जाएंगे, तो सर सैयद अहमद खां हो जाएंगे। शूद्रों की खोज हो गया, जाति भेद का उच्छेद, अछूत हो गया, अछूत कौन और कैसे, ठीक है, अछूत कौन और कैसे, तो ये सब का अगर हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। इन सब के लेखक कौन हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पे नोट दिया गया, चलिए नोट को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो नोट क्या दिया गया है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। तो जो राजा राम मोहन राय थे उनको भारतीय पत्रकारिता था इसके अग्रदूत कहा गया। और 1821 में इन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी, ठीक है, कौमुदी, और 1822 में फारसी में मिरात उल अखबार प्रारंभ किए थे। तो ये जो राजा राम मोहन राय थे वो इनको क्या कहा गया कि ये भारतीय पत्रकारिता के ये अग्रदूत माने जाते हैं। और 1821 में इन्होंने एक बंगाली साप्ताहिक संवाद जिसका नाम था कौमुदी, और 1822 में फारसी में मिरात उल अखबार प्रारंभ किए थे। तो यहाँ तक चीज़ें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो आगे का ये जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं, उपाधि हो गया, प्राप्तकर्ता और दाता, ठीक है, यानी कि कौन सा उपाधि किससे मिला और किसने दिया इसको, और इसके आगे जो कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहाँ पे हुआ, इस सब चीज़ों को हम लोग आगे के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इस सेशन को इतना ही रखने देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है और आसपास में बहुत सारा शोर और हंगामा है, क्योंकि देवी मैया का गीत वगैरह बजता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है सुन के। इससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन कोई नहीं, सब कुछ जीवन में लेके चलना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ से थोड़ा सा हमारे मन को शांति मिलता है। तो इस चीज़ यही वजह है कि थोड़ा सा लेक्चर भी कम आ रहा है, क्योंकि घर में भी होता है इस वजह से। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा फेस्टिवल टाइम भी चल रहा है तो इसमें मैनेज करना पड़ेगा। तो मिलता है फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।